जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें, मुठभेड़ तब हुई है जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी के जवानों ने देर शाम डोडा शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर देसा वन क्षेत्र में धारी गोटे उरारबागी में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। थोड़ी देर बाद गोलीबारी के बाद आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की और इस दौरान एक अधिकारी के नेतृत्व में बहादुर सैनिकों ने चुनौतीपूर्ण इलाके में घने जंगलों के बीच उनका पीछा किया, जिसके बाद रात 9 बजे के आसपास जंगल में फिर एक मुठभेड़ हुई। अधिकारियों ने बताया कि इस मुठभेड़ में सेना के 5 सैनिक तो गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन इन्होंने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन इलाज के दौरान आज एक अधिकारी समेत 4 सेना के जवानों ने दम तोड़ दिया है। ये देश के लिए शहीद हो गए। 16 आर्मी कोर, जिसे व्हाइट नाइट कोर के नाम से भी जाना जाता है, इनका कहना है अतिरिक्त सैनिकों को डोडा मुठभेड़ क्षेत्र में भेजा गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने डोडा हमले की जिम्मेदारी ले ली है। ये संगठन जैश ए मोहम्मद का ही ऑफ शूट है, जिसने हाल ही में कठुआ में सेना के काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। पिछले कुछ हफ्तों से जम्मू क्षेत्र में कई स्थानों पर हुए आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। भारतीय सेना ने 14 जुलाई को कुपवाड़ा क्षेत्र में नियंत्रण रेखा एलओसी पर घुसपैठी की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। वहीं जम्मू डिवीजन के डोडा में यह 1 महीने के अंदर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की 5वीं घटना है। इससे पहले 9 जुलाई को भी एक एनकाउंटर हुआ था। पिछले महीने 26 जून को एक आतंकी हमला हुआ था और 11 से 12 जून को 2 हमले हुए। इन सभी हमलों के बाद आतंकवादी और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। पिछले महीने 11 जून को आतंकवादियों ने डोडा के भद्रवा पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेकपोस्ट पर फायरिंग की थी, जिसमें सेना के 5 जवान, एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर और घायल हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी भी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली थी। डोडा के कोटा टॉप में 12 जून की रात आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कांस्टेबल फरीद अहमद जख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में भर्ती कराया गया था। डोडा जिले के गड्ढों इलाके में 26 जून की सुबह 2 से 3 आतंकवादियों के इलाके में छिपने की सूचना के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था और सुबह एनकाउंटर शुरू हुआ और सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया था। इस एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का एक जवान भी घायल हुआ था। वहीं डोडा के गढ़ी भगवा इलाके में 9 जुलाई की शाम शुरू हुए एनकाउंटर में सेना और आतंकवादियों की तरफ से लगातार फायरिंग हुई थी। इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के फंसने की आशंका थी, हालांकि वे भागने में कामयाब रहे। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 जुलाई को आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के 2 ट्रकों पर भी हमला किया था, जिसमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हुए थे। दोपहर 3:30 बजे कठुआ से करीब 123 किलोमीटर दूर लोहाई मल्हार ब्लॉक के माझेड़ी इलाके में बडनोटा में 2 ट्रकों में सेना के करीब 12 जवान जा रहे थे। आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के ट्रक पर पहले ग्रेनेड फेंका, फिर फायरिंग की थी। सेना के जवान जब तक संभले और काउंटर फायरिंग शुरू की, तब तक आतंकी जंगल में भागने में कामयाब रहे। इस हमले की जिम्मेदारी भी कश्मीर टाइगर्स ने ली थी। इसमें से 3 से 4 आतंकवादियों के शामिल होने की बात थी, जो एडवांस हथियारों से लैस थे। लोकल गाइड ने भी इन हमलों में आतंकवादियों की मदद की थी। सुरक्षा बलों ने 6 जुलाई को कुलगाम में 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 6 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान 2 जवान भी शहीद हुए थे। अब फिर आज डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में अधिकारी समेत 4 सेना के जवान शहीद हो गए हैं और इसकी जिम्मेदारी भी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। अब आज इलाके में बड़े पैमाने पर सेना ने घेराबंदी कर दी है।